हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज इफ ए ट्राइवेलेंट एटम रिप्लेसेस ए फ्यू सिलिकॉन एटम्स इन 3D network, three-dimensional network of silicon dioxide, what would be the type of charge on overall structure? ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बनेगा उस पर क्या चार्ज होगा। क्या बोला गया है कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 3D स्ट्रक्चर बनता है। उस 3D स्ट्रक्चर में अगर हम किसी सिलिकॉन को ट्राइवेलेंट एटम से रिप्लेस कर दें तो जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा उसके चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चार्ज आएगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। सो द की कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट इज कि जो सिलिकॉन होता है वो होता है टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट दैट इज सिलिकॉन के ऊपर कितना चार्ज आ सकता है, +4। और यहाँ पे हम जो ट्राइवेलेंट एटम का एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम क्या है, ट्राइवेलेंट, दैट इज इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +3। एल्यूमिनियम +3। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SiO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि सिलिकॉन के 4 बॉन्ड फॉर्म करता है क्योंकि +4 है, 4 टेट्रावेलेंट है, और एक ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम 2 सिलिकॉन एटम से अटैच होता है। कैसे होता है, बनाते हैं। तो सिलिकॉन एटम, एक सिलिकॉन एटम 4 बॉन्ड से मतलब 4 ऑक्सीजन से अटैच होगा, और एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन से अटैच होगा, एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन से अटैच होगा, ऐसे ही सेम सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। This is the 3D structure of silicon dioxide. एक सिलिकॉन एटम 4 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम with 2 सिलिकॉन एटम्स। ओके, तो अब हमें क्या बोला गया है कि इस स्ट्रक्चर में, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर में अगर हमें सिलिकॉन की जगह कोई ट्राइवेलेंट एटम रिप्लेस करना हो, मीन्स हम यहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे, सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम। तो मान लेते हैं हम ये जो सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी टेट्रावेलेंट एटम से, दैट इज एल्यूमिनियम से। क्या करना हमें, इस सिलिकॉन को रिप्लेस करना है एल्यूमिनियम से। तो कैसे रिप्लेस करेंगे, तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऐसे ही सेम ऑक्सीजन, और नीचे भी सेम सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। अब जैसे ही हमने +4 वाले एलिमेंट को +3 वाले एलिमेंट से रिप्लेस किया, क्योंकि एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3, तो ये तो 3 बॉन्ड ही बना सकता है मैक्सिमम। तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का बताना क्या था इसमें कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर बना है ओवरऑल, इस पे क्या चार्ज आएगा। अब क्योंकि एक सिलिकॉन एटम पे +4 मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये क्या करता है, 4 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करके रखता है, और जबकि एल्यूमिनियम पे होता है +3 चार्ज, तो ये 3 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करके रखेगा। मीन्स एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्री रह गया, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा इस पे, नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज। Okay, so this is all about this question. I hope you understood it well. Best of luck.